तो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंजर ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले देख लीजिए होता क्या है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम जो रहेगा वो पहले भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्पेशली टू ऑब्जेक्ट लिया गया है और टू ऑब्जेक्ट ले करके इसको स्ट्राइक करा के, ठीक है, कोलिजन करा करके ये प्रूफ किया जाएगा कि जो मोमेंटम स्ट्राइकिंग से पहले यानी कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। यही ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। कुछ करिए कि टू ऑब्जेक्ट है, ये सपोज करिए ए है, ये बी है। इज इट ओके? इसका इनिशियल वेलोसिटी यूए और इसका यूवी सपोज कर लेते हैं। इसका मास m1 और इसका मास m2 है। इज इट क्लियर? तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, m1 ua और इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 ub। इज इट क्लियर? इन दोनों का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? ua इज ग्रेटर देन ub। ua इज ग्रेटर देन ub। इनका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है और ua ग्रेटर है ub से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये जा करके इससे कोलिजन करेगा, मीन्स टकराएगा। ठीक है, और टकराने के बाद इसका जो मास है, मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ होगा ये दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। सपोज करिए कि आफ्टर कोलिजन मीन्स जब कोलाइड करेगा तो ऐसे होगा, राइट? ये ए है और सपोज करिए कि यहाँ कोलाइड किया। अब जैसे ही कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद फिर इन दोनों में डिफरेंस आएगा डिस्टेंस के हिसाब से भी, मीन्स ये अलग अलग हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, एट द कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। इसका जो मास है नो चेंज, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सपोज करिए कि इसकी वेलोसिटी है v, v है और ये है vv। वेलोसिटी va एंड vv। इज इट ओके? अब मास तो चेंज होना नहीं है। अब देखिए, अब इसका जो मोमेंटम होगा P-1 इक्वल टू हो जाएगा m1 va और इसका हो जाएगा P-2 m2 vb। तो देखिए, अब जानते हैं हम लोग पहले से मोशन में पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ मोशन, राइट? तो कोई ना कोई एक फोर्स होगा जिसकी वजह से मोशन में है। राइट? क्लियर? अब इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और आ करके ये कोलिजन करेगा। जब ये कोलिजन होगा तो ये ए जो ऑब्जेक्ट है बी के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो आगे जा रहा है,
तो हमें ये पता है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन जो लॉ है न्यूटन का, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये जब स्ट्राइक करेगा, जितना फोर्स देगा इस बी को, बी भी उतना ही इस पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए कि ये इस पे एफ फोर्स देता है, राइट, तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ लगेगा। राइट किया, ये एफ फोर्स इस पे अगर अटैक करता है तो उतना ही ये क्या करेगा, इसको काउंटर करेगा। राइट किया, तो इस फोर्स को अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ ए अगर निकालते हैं, ठीक है, एफ ए, तो m1 फाइनल वेलोसिटी va माइनस ua डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। इज इट ओके। इसी तरह से एफ बी अगर निकालेंगे तो एफ बी जो आएगा वो क्या है, निगेटिव है, डायरेक्शन दोनों का उल्टा है, इसलिए हम यहाँ माइनस दे रहे हैं, m2 vb माइनस ub डिवाइडेड बाई टी, राइट। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों का सेम होगा। इसका मीनिंग है कि m1, इसका मीनिंग है एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, va माइनस ub a बाई टी इक्वल टू माइनस m2 vb माइनस ub डिवाइडेड बाई टी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग टू ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब इसको इधर लाते हैं, ठीक है, अब इसको आप चाहें तो इधर लाइए, तो टी बोथ साइड से क्या होगा, टी बोथ साइड से क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, m1 va m1 सॉरी ua m2 vb ub, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हिट हो गया। इसको इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर शिफ्ट करिए, इज इट क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पे है, देखिए फाइनल वेलोसिटी ये दोनों है और ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये है ना, ये सम ऑफ मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये है सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इज इट क्लियर। तो इससे क्या मिलता है कि जब भी मोमेंटम होता है तो वो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। इसका मीनिंग है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर। यहाँ से हमें यही निकल के मिलता है, कंक्लूजन यही आता है कि
बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी सेम होगा, दोनों बॉडी का सम करने के बाद। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर? तो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा, ठीक है।